पे एक लाइन बनाता हूँ, ये बना दी मैंने 10 सेंटीमीटर की लाइन। ये हमारी 10 सेंटीमीटर लाइन, इसका नाम कर दिया मैंने ए बी। ए बी एक 10 सेंटीमीटर लाइन है और इसका मिड पॉइंट बी है। अब एक मैंने लाइन ले लिया यहाँ पे, वही सी डी, क्या ले लिया यहाँ पे सी डी, और ये हमारी 8 सेंटीमीटर की मान लीजिए लाइन है। अब ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है और ये 10 सेंटीमीटर लाइन है, ये इसका मिड पॉइंट है लाइन है। ये इसको क्या करी, बाइसेक्ट करी। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जो CD लाइन है बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB। क्या लिखेंगे यहाँ पे, CD बाइसेक्ट AB। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि CD भी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है और AB भी दो पार्ट में डिवाइड है, नहीं। CD क्या कर रही है, किसको बाइसेक्ट कर रही है, AB को। AB को दो हिस्सों में बांट रही है, खुद को नहीं बांट रही, ध्यान रखना, खुद को नहीं बांट रही, इसी से ध्यान रखना। जब भी ऐसा कुछ लिखा है CD बाइसेक्ट AB, जिसका मतलब जो CD लाइन है वो AB को से बांट रही, तो AB को बांटी, ये पूरी 10 सेंटीमीटर की अगर लाइन है तो ये कितनी हो जाएगी, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन CD अपने आप में वो पूरी 8 सेंटीमीटर रहेगी, वो अपने दो हिस्सों में नहीं बटेगी। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। अब देखो इंटरसेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो इधर 5 होगा इधर 5 होगा, कुछ भी। देखो यहाँ पे हो सकता है 2 हो, यहाँ 8 हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बाइसेक्ट में क्या होगा, अगर बाइसेक्ट है तो दो हिस्सों में वो लाइन काटेगी। देखो यहाँ पे लाइन दो हिस्सों में ये नहीं काट रही, लेकिन यहाँ पे देखो दो हिस्सों में ये लाइन काट रही। ये दो रेखा है, यही दो लाइन मान लीजिए, 10 सेंटीमीटर लाइन AB है और एक लाइन CD है, ठीक है। वो क्या करी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करी। यहाँ पे CD, ये क्या करी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यानी 90 एंगल जो बनाती है, ठीक है। और दो हिस्सों में बांटती है, यानी 5 और 5, दो हिस्सों में भी बांटे और 90 डिग्री एंगल बनाए, तो उसे कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। और सिर्फ दो हिस्सों में बांटे, यहाँ पे 90 ना बने, तो उसे क्या बोलेंगे हम, बाइसेक्ट।